नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आचार्य वासुदेव तिवारी उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बार फिर खास एवं महत्वपूर्ण विषय लेकर के। आइए, आज का विशेष विषय, इस समय पितृ पक्ष चल रहा है तो पितृ पक्ष के संबंधित ही कुछ खास एवं विशेष एवं सरल उपाय और उनके संबंधित कुछ जानकारियां लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जन्म कुंडली से पितृदोष किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनका निवारण होता है। तो कुछ सामाजिक स्थिति को भी लेकर के अगर देखा जाए तो पितृदोष उपस्थित होते हैं एवं उनके उपाय भी किए जा सकते हैं, बड़ा ही सरल। तो उनको हम समझेंगे। कुंडली में पितृदोष नवम भाव से देखा जाता है, सूर्य चंद्र बृहस्पति से देखा जाता है। सामाजिक स्तर में अगर देखा जाए तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, कुछ पशु होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ जलीय कीट होते हैं, जिनको देख करके हम समझ सकते हैं कि पितृदोष लगा है या नहीं लगा है। और पितृदोष अगर लगा है तो इन सबों के लिए कुछ करके पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है। तो जैसे वृक्षों में बताया गया है, पीपल, बरगद और बेलपत्र, इन तीन वृक्षों को पितृ संबंधित बताया गया है। इन तीन वृक्षों को काटना, इन तीन वृक्षों को क्षति पहुंचाना पितृदोष का कारक बन सकता है, पितृदोष लगने का विशेष कारण बनता है। घर में, परिवार में किसी के द्वारा अगर इन वृक्षों को क्षति पहुंचाई गई है, काटे गए हैं या इनके नीचे गंदगी फैलाई गई है, तो कहीं कहीं वह दोष हमें समस्याएं देता है। तो करना क्या है, स्वाभाविक है, अब आप लोग समझ सकते हो। उन वृक्षों के प्रति हमें एक अच्छा और श्रद्धा पूर्ण रवैया अपना करके उनसे अच्छा लाभ ले लेना है और पितृदोष को समाप्त करना है। जैसे कि वृक्ष अगर काटे गए हैं तो नए वृक्षों को लगा देना है। वृक्ष के नीचे गंदगी फैलाई गई है तो वहाँ पे सफाई, शुद्धता आप लोगों के द्वारा होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई क्षति पहुँचाई गई है तो उस क्षति के लिए हम नया पौधा, नया वृक्ष लगा सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा और बहुत सरल उपाय है। इसको करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दूसरे में आएगा गाय, कुत्ता और हाथी। इन तीन पशुओं के प्रति अगर हमारे घर में किसी के द्वारा क्षति पहुंचाना या कष्ट पहुंचाना या वो पीड़ित हुए हैं तो हमें कहीं कहीं संबंधित, पितृ संबंधित दोष लगता है। उसका दोष निवारण कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी बताया। इन पशुओं के प्रति श्रद्धा भाव से हमें खाने की वस्तु का इंतजाम करना है, उनको कुछ अच्छा करना है, उनके लिए कुछ विशेष कर देना है जिससे कि वह प्रसन्न हों। और वह जब प्रसन्न होंगे तो पूर्वज हमारे प्रसन्न होंगे। बहुत सरल, बहुत अच्छा लोक रीति का उपाय है। यह उपाय कोई स्पेशल नहीं है, कुछ खर्च नहीं करना है, कोई अलग से समय नहीं निकालना है, आराम से आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में पक्षी, वह तीन पक्षी, कौवा, हंस और गरुड़, इन तीन पक्षियों को अगर हमारे घर में क्षति या किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है तो उससे भी पितृ अप्रसन्न होते हैं, पितृ दोष लगता है। तो इसलिए अब उनके लिए भी हम वही करेंगे। कौवे को रोटी रखना, कुछ खाने की भी व्यवस्था कर देना, गरुड़ के लिए रखना, और उसके अलावा हमें इन सबों के प्रति, हंस है, हंस के लिए भी इन सबों के प्रति आदर एवं श्रद्धा रखनी है। अब आते हैं चौथे नंबर पे। तो उसमें बोला गया है जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतु भी पितृ संबंधित होते हैं। वो कौन कौन से हैं? मछली, कछुआ एवं नाग। नाग माने सर्प। उनको भी अगर हमारे परिवार के द्वारा
कष्ट या नुकसान क्षति पहुंचाई गई है तो कहीं कहीं पितृदोष निर्माण होता है। तो उनके प्रति हमें आदर और श्रद्धापूर्वक खान पान करवाना चाहिए, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। अब विशेष व्यवस्था में क्या है कि जैसे मछलियों के लिए क्या करना है, आप मछली मार्केट से खरीद लीजिए, जो मछली पकड़ के लाई गई हैं उनको खरीद करके आप तालाब में छोड़ सकते हैं, आप बहती धारा में छोड़ सकते हैं, आप उनको खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कई तालाब में मछलियाँ पली हुई हैं तो उनको आटे की रोटी छोटी छोटी गोली बना करके दे सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, उनको आप खिला सकते हैं। कछुआ के लिए भी आप यही कर सकते हैं, नाग के लिए दूध वगैरह रख सकते हैं। सर्प को, नाग को हमारे परिवार में मारा गया है या उनको कष्ट दिया गया है तो उनसे भी पितृदोष निर्माण होता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, संतान नहीं पैदा होती है, या संतान होती है तो कहीं कहीं अपंग होती है, या संतान संबंधित कोई न कोई कष्ट लगे रहते हैं। उनके लिए सर्पों का विशेष पूजन होता है, वो करना चाहिए। उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ सर्प सपेरा से लेकर के छोड़ देने चाहिए। ये सब उपाय हैं, बड़े सरल उपाय हैं। इन उपायों को करके हम पितृ दोष को समाप्त कर सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं और पितृ संबंधित चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम अपने ऊपर लागू करके अपने परिवार को सुख समृद्धि ऐश्वर्य इन सबको चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज बहुत ही सरल एवं बहुत ही अच्छे उपाय देने का प्रयास हमने किया है। आशा है कि आप सब लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब लोग, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी चीज़ आप आगे चाहते हैं उस विषय में लिख सकते हैं। जैसे कि एक पांडे जी हैं लखनऊ के, उन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था नक्षत्र संबंधित वीडियो डालें। मैं विचार कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी आप सब लोगों को वो सब चीज़ें अवश्य मिलेंगी। और सब्सक्राइब करने से अगर हमारा कोई नया वीडियो आता है, महत्वपूर्ण जानकारी आती है तो आप सब लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगी, आप सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे और मैं आप लोगों को एक से एक अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता रहूँ। नमस्कार। जय पितृदेवताभ्यो नमः।